सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की। यानी कोई पावर सीरीज़ है तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है अथवा उसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। ये दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही होता है। आइदर आप डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे या आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। सो दिस इज़ टुडेज टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। तो इसके लिए थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए, आपको इस सीरीज़ के पहले 2 वीडियोज़ मिल चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने पावर सीरीज़ क्या होती है और पावर सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने की कंडीशन क्या है, और पावर सीरीज़ का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, वो हम लोग पिछले 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ ना देखे हों तो उनके जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। और ये जो आज का वीडियो है ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का बस हमारा फोकस रहेगा। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पहले ही निकालना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, तो चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको रिमाइंड कर लीजिए एक बार। तो जैसे कि पावर सीरीज़ हमारी जो होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है। पावर सीरीज़ का स्वरूप इस प्रकार का होता है, सिग्मा n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस z नॉट टू द पावर n। देखिए ये जनरल फॉर्म है, और एक इसका थोड़ा मोर सिंपलर या हम कह सकते हैं ज़्यादा यूज़ जो फॉर्म होता है वो इसका एक दूसरा फॉर्म होता है सिग्मा, जिसमें ये जो z नॉट सेंटर है ना ये ओरिजिन हो जाता है। तो हमें एक ज़्यादा सिंपल फॉर्म, ज़्यादा सरल फॉर्म मिल जाती है पावर सीरीज़ की। यहाँ पर ये जो an होता है कोफिशिएंट है, और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है n का। तो जैसे ये हमारी पावर सीरीज़ का जनरल फॉर्म है, इस पावर सीरीज़ का सेंटर जो है वो z नॉट है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस पावर सीरीज़ की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है, ठीक है ना, कि इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस जो टर्म है ये सर्कल से एसोसिएटेड है। भाई रेडियस किस में होती है? सर्कल में। तो अगर r जो है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, इसका मतलब जो रीजन यानी क्षेत्र, एरिया जो कन्वर्जेंस का होगा वो सर्कुलर रीजन होगा। हमारी पावर सीरीज एक सर्कुलर रीजन के भीतर कन्वर्जेंट होती है, और सर्कल के बाहर जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो जाती है। तो लेट अस से दिस इज द सर्कल हुज रेडियस इज r। तो यही सर्कल जो है हमारा डोमेन है, रीजन है कन्वर्जेंस का। इस सर्कल के अंदर सीरीज कन्वर्जेंट होती है। सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू r, एंड द सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर मॉड ऑफ z ग्रेटर देन। इक्वेशन है वही लिखनी है। तो फार्मूले के तौर पे बात करें अगर, तो इस सीरीज के लिए अगर बात करेंगे तो जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है उसका इक्वेशन होगा मॉड ऑफ, आप जानते हैं सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप पहले निकाल के अपना रख लेंगे। उसके बाद z नॉट अगर सेंटर है तो दिस इज द इक्वेशन, ये इस सर्कल के इक्वेशन को ही हम डोमेन कहेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा डोमेन है। डोमेन एक्चुअली एक सर्कल है, और तो यही डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगा फर्स्ट केस की सीरीज़ के लिए। और दूसरे केस की जो सीरीज़ है उसके लिए जो डोमेन होगा, डोमेन या रीजन 2 वर्ड्स हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। डोमेन कह सकते हो या फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कह सकते हो। तो इसमें सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन हो जाता है। तो इसमें जो इक्वेशन होगी रीजन की वो इस तरीके से होगी, ठीक है ना। यहाँ इक्वलिटी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी का मतलब होता है सिर्फ सर्कल की बाउंड्री, जबकि जो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो सर्कल के अंदर का पूरा रीजन है। तो इट इज़ बेटर टू यूज़ दिस इनइक्वलिटी इन द फार्मूला ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के फार्मूले में हम लोग इन सर्कल्स के जो इंटीरियर है उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है। पहले स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा कि आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लें।
उसके फार्मूले पिछले वीडियोस में सब क्लियर कराए जा चुके हैं। और उसके बाद बस आपको ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन जो है ये लिखनी होगी, जो कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मानी जाएगी, ठीक है ना। इस इनइक्वालिटी के फॉर्म में ये चीज़ आपको लिखनी होगी। तो ये रहा आपका जो कॉन्सेप्ट है रेडियस और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का। चलिए अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स फुल्ली परफेक्टली एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल in which he is saying that find the region of convergence of the power series। ये है आपकी पावर सीरीज, ठीक है ना। तो z+2 ये तो वो z माइनस जेड नॉट की पावर n की जगह n-1 भी लिखा है तो चलेगा, उससे पावर सीरीज की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो जाती है। यहाँ पावर में अगर n के बजाय n+1 n-1 ऐसा कुछ है, स्टिल इट इज़ अ पावर सीरीज। तो इस z+2 की पावर n के साथ में जो 1 अपॉन इतना पोर्शन है ये an है, जो कोफिशिएंट फंक्शन होता है। सो हियर इज द an दैट इज 1 अपॉन n+1 क्यूब 4 टू द पावर n। और इसके लिए हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए इसमें सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होगा, an+1 कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n+2, n की जगह n+1 करेंगे तो ये n+2 हो जाएगा, पावर 3 4 टू द पावर n+1। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का एक फॉर्मूला 1/r करके होता है, या अगर आप उसको उल्टा करके लिख लीजिए तो फॉर्मूला r करके भी बन सकता है। हम r करके वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इस फार्मूले में जो है an ऊपर रहेगा, an+1 नीचे रहेगा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, an अपॉन an+1, ठीक है ना। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जो फॉर्मूले लिखे थे वो 1/r करके थे, लेकिन अगर हम 1/r के बजाय r लिख रहे हैं तो जो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है इसको हम उल्टा करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए ये सारी चीज़ें रियल क्वांटिटी, an और an+1 आपका रियल क्वांटिटी है, तो रियल क्वांटिटी के लिए मॉड का कोई मतलब नहीं होता। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होती then mod was meaningful. Since an and an+1 are completely real, so there is no meaning of mod here। तो आप इस mod को हटा लीजिए, mod की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम an और an को डिवाइड करेंगे तो देखिए फ्रैक्शंस किस प्रकार से एडजस्ट हो जाएंगी, n+2 का क्यूब और 4 टू द पावर n+1, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में और ये चीज़ आ जाएगी डिनोमिनेटर में, 4 की पावर n। थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए ये होल क्यूब जो दोनों हैं इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। सो इट इज़ n+2 अपॉन n+1 होल पावर 3, और ये 4 की पावर n+1 में से कैंसिल कर दीजिए तो बचेगा सिर्फ एक 4। अब यहाँ अंदर n से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि इन्फिनिटी वाली लिमिट है, इन्फिनिटी वाली लिमिट में n से डिवाइड कर लेना चाहिए। यू नो इन्फिनिटी की लिमिट्स निकालने में यही तरीके यूज़ होते हैं, 2/n और ये हो गया 1+1/n। डिवाइड करने का फ़ायदा जानते हैं ना क्या होता है, कि अब जब इन्फिनिटी यहाँ अप्लाई करते हैं तो 2/∞ 0 हो जाता है, जहाँ जहाँ 1/n है वो सारे टर्म्स 0 प्रोवाइड कर देते हैं। सो नाउ इट इज़ लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ये 1+0 और ये 1+0, तो ये पूरा ब्रैकेट है, ये 1 केवल हमको रिजल्ट दे रहा है। सो द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 4। अब हमें जाना है और सीधे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लिख देना है, जिसका तरीका अभी मैंने बताया। सो द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज, सर्कल का यहाँ पर फर्स्ट वाली फॉर्म है जो z माइनस जेड नॉट वाली फॉर्म होती है, तो वो z माइनस जेड नॉट की जगह आपको ये चीज़ यूज़ करनी है z+2, ठीक है ना। तो बस आपको मॉड लगा देना, क्योंकि सर्कल के क्वेश्चन में मॉड होता है। तो z+2, ये चीज़ z माइनस जेड नॉट की जगह लिखी जा रही है z+2, और लेस देन r होता है, तो r आपका यहाँ पर 4 है। सो दिस इज़ द आंसर, यही फाइनल हो गया, यही रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो ये चीज़ आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो गई है, ठीक है। ओके,
So this is the second example. You can see domain of convergence of the series. ये रही आपकी सीरीज जिसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखें कि z का मल्टीपल में i दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में z माइनस जेड नॉट होता है। z माइनस जेड नॉट में z के साथ कुछ भी होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम इस i को बाहर कॉमन में निकालेंगे। तो सीरीज़ को थोड़ा सा अभी हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। ये i बाहर आएगा तो i की पावर n लेते हुए आएगा, i टू द पावर n, अंदर बचेगा z, i कॉमन लेंगे तो 1/i होगा, 1/i माइनस i में बदल जाता है, तो ये चीज़ फाइनली z प्लस i बन जाएगी। और नीचे है 2 प्लस i, इसकी पावर भी n मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ वी गेट an हमारे पास है i टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 प्लस i टू द पावर n। अब इसमें देखिए पावर n वाला केस है, ये जो an है इसमें हर जगह पर पावर में n रखा है, तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का होता है वो यूज़फुल होगा। फर्स्ट वाला फार्मूला आप लोगों को अगर याद हो तो उसमें 1/r करके फार्मूला होता है, लिमिट n टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ an टू द पावर 1/n, ठीक है ना। ये 1/n के कारण क्या होता है कि ये n कैंसिल हो जाते हैं। सो इन दिस केस फर्स्ट फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज मोर यूजफुल। दो फार्मूले बताए गए हैं और जैसा फॉर्म an का होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चूज़ करते हैं कि दो में से कौन सा फार्मूला बेटर है। तो यहाँ चलिए 1/r लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे i है तो यहाँ मॉड लगाना देखिए ज़रूरी है, तो मॉड के अंदर आएगा i टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 प्लस i टू द पावर n, और इसकी पावर 1/n है, तो ये 1/n पहले इन दोनों पावर n को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे रह जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ i अपॉन 2 प्लस i। अब i का मॉड तो 1 होता है, i का मॉड 1 है, और 2 प्लस i का मॉड तो आप निकाल सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1, यानी ये सब मिला करके अब n रह नहीं गया तो इस लिमिट का कोई मतलब नहीं है। दिस इज़ 1/√5, ओके। तो 1/r जो है 1/√5 है, तो r हो गया √5। एक बार रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई तो हम अब डायरेक्टली जा सकते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए। सो द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इज, देखिए सर्कल क्या है, उसका सेंटर क्या है, तो ये z माइनस जेड नॉट की जगह ये पोर्शन आपको दिख रहा है z प्लस आई, तो ये मॉड के अंदर पूरा ये z माइनस जेड नॉट की जगह आ जाएगा, z प्लस आई लेस देन r होता है, r यहाँ पर √5 है, तो यही आपका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इस सीरीज़ के लिए हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ओके। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड एंड द लास्ट एग्जाम्पल। चलिए, तो ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है, थोड़ा सा बड़ा लार्ज केस है ये। तो देखिए इसमें सीरीज़ का ये पार्ट जो है ये an है, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, यहाँ सिंपली z माइनस जेड नॉट के बजाय इस तरीके से कुछ हमें अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो देखो पहले थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि 1/z माइनस z अपॉन जेड 1 हो जाएगा। तो देखो ये थोड़ा सा फॉर्म चेंज हुई। उसके बाद यहाँ z माइनस समथिंग होना चाहिए था, लेकिन ये z माइनस समथिंग के बजाय 1/z है, तो इसमें हमें सब्सटीट्यूट थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसको सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, इसमें हम 1/z को w लेट कर लेते हैं। तो अब हमारी जो सीरीज़ हो गई, अगर हम इस चीज़ को an कह देते हैं, ये हमारा शॉर्टकट में an है, तो ये an हो गया, और ये w माइनस 1, ये इतना पोर्शन जो है ये w माइनस 1 हो जाएगा, w माइनस 1 टू द पावर n। अब ये आपको पावर सीरीज़ का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये w का हम बाद में क्या करेंगे, पहले हम इस w में निकालेंगे अपना सर्कल की इक्वेशन जो लिखेंगे वो w में लिखेंगे, और बाद में w की जगह वापस हम 1/z को रिप्लेस करके फाइनली तब z में हमारा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकलेगा। तो अभी रेडियस के लिए पहले an फाइंड आउट करिए। an आपका ये सीरीज़ के फॉर्म में दिया है 1 3 5 सो ऑन मल्टीप्लाइड अप टू 2n-1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये an के बाद आप an+1 लिख लीजिए। इस टर्म को, इस सीरीज़ को एक टर्म आगे और बढ़ जाएगी 1 3 5
2n-1, उसके बाद ये 2 इंक्रीज हो रही है सीरीज, तो 2n-1 के बाद 2 बढ़ाइए तो 2n+1 डिवाइडेड बाई n की जगह n+1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मॉड के अंदर an/an+1 होगा। अब देखिए मॉड का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये रियल क्वांटिटीज़ हैं, रियल क्वांटिटी के लिए मॉड हटा दीजिए आप। इसको डिवाइड करिएगा तो देखिए ये सीरीज़ 1 से लेके 2n-1 तक तो कट जाएगी, क्या बचेगा वो बस हमें देखना है, ठीक है ना। बचेगा n+1 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, ये n फैक्टोरियल नीचे रह जाएगा, और ये चीज़ जो n+1 चूँकि नीचे है तो ये 2n+1 भी नीचे बचेगा, 1/2n+1 इतना। n+1 फैक्टोरियल को ओपन करिए तो n+1 के बाद आएगा n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर n+1 बच रहा है, नीचे 2n+1 बच रहा है। इन्फिनिटी की लिमिट के लिए आपको n से ऊपर नीचे डिवाइड करना चाहिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा 1+1/n 2+1/n। अब इन्फिनिटी की लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो 1+0/2+0, दिस वे द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1/2। ये हो गई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई r इक्वल टू 1/2। उसके बाद अब हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस में चलते हैं। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस अभी हम W में लिखेंगे क्योंकि हमारी सीरीज अभी W में है, तो मॉड ऑफ ये z माइनस z0 की जगह ये इतनी चीज़ है, तो ये हो गया मॉड ऑफ W-1 इज लेस देन r हमारा 1/2 आया है, ठीक है ना। अब W को हमने 1/z लेट किया था, तो आप W से अब वापस ले आइए, 1/z-1 इज लेस देन हाफ। अब इसमें थोड़े से कैलकुलेशंस करने होंगे क्योंकि ये जो है ना अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में z माइनस समथिंग होना चाहिए, ना कि 1/z माइनस समथिंग, ठीक है ना। तो इसको z माइनस समथिंग में हमें कन्वर्ट करने के लिए इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। ये हो गया, एलसीएम ले लीजिए, 1 - z/z लेस देन हाफ। अब इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - z का होल स्क्वायर लेस देन, ये मॉड z स्क्वायर इस तरफ ले लीजिए, और ये 1/4 मॉड ऑफ z का स्क्वायर। अब यहाँ एक रूल बताने जा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हैं कि z बार ये जो दोनों का प्रोडक्ट होता है ये मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है। कैसे होता है आप डिटेल्स में जा सकते हैं, ये x + iy, ये x - iy दोनों का मल्टीप्लाई करिए, हो जाता है x² + y² जो कि मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप समझ लीजिए। मॉड ऑफ z स्क्वायर की जगह हम z बार लिख सकते हैं। तो उसी पैटर्न पे अगर यहाँ मॉड ऑफ 1 - z का स्क्वायर है तो ये कैसे आएगा, एक ब्रैकेट में 1 - z आएगा और दूसरे ब्रैकेट में 1 - z का बार आएगा, ऐसे समझिए। जैसे मॉड ऑफ z का स्क्वायर जो है ये z बार है, उसी पैटर्न पे मॉड ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज़ ले लीजिए और दूसरे में उसका मॉड ले लीजिए, उसका बार कॉन्जुगेट, ठीक है। अब कॉन्जुगेट जो है 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होता है, 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होता है, तो ये कॉन्जुगेट सिर्फ z पे ही अप्लाई होगा, पूरे ब्रैकेट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ कन्वर्ट हो गई इसमें, आपने देखा कैसे हुआ। उसके बाद ये इधर भी 1/4 ये चीज़ आ जाएगी z बार, ठीक है ना। अब ये हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 को इधर ले लेते हैं, 1 - z + z बार प्लस z बार लेस देन z बार। ये देखिए 4z बार में ये इस तरफ ला के आप माइनस करिए तो हो गया 3z बार -4z + z बार और +4 लेस देन 0, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इस 3 से डिवाइड करते हैं, z बार -4/3 z + z बार +4/3 लेस देन 0। अब यहाँ हमें इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या है कि ये 4/3 का स्क्वायर जो है 16/9 इसके साइड में हमको ऐड करना पड़ेगा,
यहाँ थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक है। तो लेट्स ऐड 16/9। अब बैलेंस करने के लिए 16/9 हमें उधर भी ऐड करना पड़ेगा और उस 16/9 में हम माइनस कर देंगे 4/3। तो इधर वाले 16/9 में देखिए बैलेंस करने के लिए 16/9 इधर भी ऐड करना पड़ा और ये जो 4/3 था उसको उस तरफ ले आए -4/3। ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो ये चीज़ बनेगी लेस देन, ये कैलकुलेट होके आएगा 4/9। अब चलिए इसको फैक्टराइज करके हम लोग z - 4/3 इंटू z बार -4/3 बन गया ये लेस देन 4/9। अभी जो पैटर्न बताया था कि मॉड z स्क्वायर जो है वो z बार होता है, तो उसी पैटर्न पे देखिए एक ब्रैकेट में जो चीज़ है दूसरे ब्रैकेट में उसका जस्ट कॉन्जुगेट है, तो ये मॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। मॉड ऑफ z - 4/3 का स्क्वायर लेस देन 4/9। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ z - 4/3 लेस देन 2/3। यही आंसर है, यही डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है इस सीरीज़ के लिए। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और इस चीज़ को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और दूसरे लोगों के साथ इनको शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।